आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी से मुतालिक फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज पहला दिन था। दरखास्तें 3 जनवरी तक दायर की जा सकती हैं। अपील ट्रिब्यूनल दरखास्तों पर 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के मरहले में बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान से बाहर हो गए थे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल होने के बाद कागजात नामजदगी से मुतालिक फैसलों पर अपीलों का मरहला आ गया। इंतखाबात 2022 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज पहला दिन था। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी से मुतालिक दरखास्तें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ 10 जनवरी तक फैसले करने के पाबंद होंगे। अपीलों पर फैसले के बाद 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवार 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी और इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम 6 फरवरी की निफ्त शब को इख्तिताम पजीर होगी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के मरहले में गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान से बाहर हो गए थे। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 लाहौर और मियां वाली के हल्के NA 79 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। गुजरात में परवेज इलाही, मोनस इलाही और किस्सा इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो सके। मानसेरा से आदम सवाती, लाहौर से अम्माद अजहर और मर्दान से अली मोहम्मद खान के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल उस्मान डार की वालदा और भाभी के कागजात भी मंजूर न हुए। कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी और खुर्रम लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी भी मंजूरी की सनद न पा सके। शाह महमूद कुरैशी और उनके साहबजादे जैन कुरैशी और साहिबजादी मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी मुल्तान और थरपारकर से मुस्तरद हुए। लाहौर से यास्मीन राशिद और PP 294 से PTI रहनुमा सरदार हुसैन बहादुर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जबकि NA 57 रावलपिंडी से शेख रशीद और राशिद शफीक के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए।